अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अथर है और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर रिकर्जन जो है वो किस तरह से होती है, रिकर्जन इन सी प्लस प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ रिकर्जन जो है ये होती क्या है। रिकर्जन एक्चुअल में ये होती है कि एक फंक्शन जो है वो अपने आप को ही दोबारा कॉल करता है। अब इसके लिए हमें एक बेस केस जो है उसकी ज़रूरत होती है। अभी देखें, ये हमने जो है एक्स की फोर जो है वो एक्स की फोर किस तरह से बन रहा है। एक्स की थ्री को मल्टीप्लाई करें अगर हम एक्स की पावर वन से या सिंपल एक्स से, तो एक्स की पावर फोर बनेगा। और एक्स की पावर फोर को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर फाइव बनेगा। और एक्स की पावर फाइव को एक और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर सिक्स बनेगा। तो इसका हम इन जनरल हम कह सकते हैं कि एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एक्स स्टार एक्स एन माइनस वन। तो मतलब एक्स को मल्टीप्लाई किया जाए एक्स की पावर एन माइनस वन से। तो टू बिल्ड ऑल रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन द बेस केस। सबसे पहले हमें जो है वो एक बेस केस जो है उसकी ज़रूरत होती है। और डिफाइन द रिकर्सिव केस के मतलब वो केस जिसके अंदर बार 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 जो है वो आइट्रेशन आगे से आगे चल रही है। बेस केस जो होगा वो उसको जो है हमारा जो फंक्शन जो है, अब एक फंक्शन है, ठीक है। अब उसके अंदर जो बेस केस है, ये बेस केस ही उस फंक्शन को मतलब जो बार बार अपने आप को कॉल करता जा रहा है, ये रिकर्सिव केस होगा। और जो बार बार जो है वो जो एंड करेगा, जो कि फाइनल कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, जो बेस केस को ट्रू करेगा और फिर बाद में वो जो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता जा रहा है, ये सिलसिला ख़त्म होगा, ये बेस केस के ज़रिए होगा। डिवाइड द प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स, कंबाइन रिजल्ट्स टू गेट आंसर। तो इसके अंदर हम मतलब यही होता है कि मतलब जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और हर एक को सॉल्व करते हैं। और इस तरह से हमें जो है उनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो अभी ये पॉइंट टू पॉइंटर में है, द सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी स्मॉलर देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम अदरवाइज द रिकर्सिव नेवर टर्मिनेट्स। कि हमारे पास जो हमने सब प्रॉब्लम्स जो है, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो उससे छोटी ही होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने एक्स की पावर, अब ये देखें एक्स की पावर जो है ये सिक्स है, तो इसके लिए एक्स की पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स से। एक्स की पावर फाइव को एक्स की पावर वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास एक्स की पावर सिक्स आ रही है। तो ये जो है ये केस है। अब इसको हैंडल करने के लिए हम, ये मेन हमारी प्रॉब्लम है, तो हम ये यहाँ से चलते आ रहे हैं, आते आते यहाँ पे आए हैं एक्स की पावर सिक्स तक। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे एक्स की पावर सेवन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कि हमारा ये जो भी मतलब फंक्शन चल रहा है, ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो उस बड़ी प्रॉब्लम से ही आगे होनी चाहिए, उनका कोई ना कोई लिंक होना चाहिए और वो उससे छोटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो फंक्शन है वो जो है वो टर्मिनेट ही नहीं होगा। रिकर्जन नेवर टर्मिनेट्स, रिकर्जन जो है ख़त्म ही नहीं होगी, वो चलती जाएगी चलती जाएगी। तो फैक्टोरियल एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए एक फैक्टोरियल जो है फंक्शन उसकी एग्जांपल ली है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, इन जनरल वी कैन एक्सप्रेस द फैक्टोरियल फंक्शन एज फॉलोस, एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन स्टार एन माइनस वन फैक्टोरियल। कि हमें पता है कि, और उसके बाद क्या कह रहा हूँ मैं, इज दिस करेक्ट, वेल मोस्ट ऑलमोस्ट। द फैक्टोरियल फंक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो वी शुड बी बिट मोर प्रिसाइज। अब देखें, हमें एक बात तो ये पता है कि जो फैक्टोरियल होता है वो पॉजिटिव नंबर्स का ही होता है, ठीक है। और उसके अलावा अब मैं कहता हूँ कि एन फैक्टोरियल जो है वो इक्वल्स टू वन। कि अगर एन जो है वो वन है तो एन का फैक्टोरियल जो है वो वन के बराबर होगा। और अगर एन जो है ग्रेटर देन वन है तो फिर क्या, अगर यहाँ पे फाइव है तो फाइव स्टार फाइव माइनस वन मतलब फोर फैक्टोरियल। तो हमें पता है कि अगर हमने पाँच का फैक्टोरियल निकालना है तो पाँच को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे चार के फैक्टोरियल से तो वो आगे आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब बेसिकली हम एक केस बना रहे हैं। मैं अभी आगे चल के आपको और डिटेल में समझाता हूँ। द फैक्टोरियल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेफिनेशन इंट फैक्ट इंट नम, इफ नम इज लेस देन इक्वल टू वन रिटर्न वन, एल्स रिटर्न नम स्टार फैक्टोरियल नंबर माइनस वन। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक फैक्टोरियल का जो है हमने फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन को हम एक पैरामीटर जो है पास कर रहे हैं नम। अब नम के अंदर वो कोई भी नंबर हो सकता है, 5 6 10 20 100, कोई भी उसने नंबर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर नंबर लेस देन इक्वल टू वन है, अगर तो वो वन है तो रिटर्न क्या कर देगा, वन कर देगा, जहाँ से भी मतलब वो आया है। अब देखें ना, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि अगर फैक्टोरियल जो है वो वन है अगर नंबर, तो एन का फैक्टोरियल जो वन के बराबर होगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाला जो है ये मैंने बेस केस बनाया है कि जब यहाँ पे आएगा तो फैक्टोरियल जो है तो जो वो है वो रिटर्न हो जाएगा, प्रोग्राम जो है आपकी रिकर्जन जो है वो टर्मिनेट कर जाएगी। कि अगर नम जो है वो लेस देन इक्वल टू वन है, अगर वो वन के बराबर है तो रिटर्न वन कर दे।
और अगर वो 1 के बराबर नहीं, अब अगर फॉर एग्जांपल उसने 1 इंटर किया है तो यहाँ पे रिटर्न 1 करेगा, रिटर्न 1 हो जाएगा और यहाँ पे रिटर्न मतलब ये फंक्शन जो है ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा और जो आपका मेन प्रोग्राम है उसके अंदर जाके टर्मिनेट कर जाएगा, ख़त्म हो गया सीन। लेकिन अगर उसने 5 इंटर किया तो क्या हो, तो ये करेगा रिटर्न नम स्टार फैक्टोरियल नम -1। तो अब देखें ये यहाँ पे इसने रिटर्न करना था, प्रोग्राम ने ख़त्म होना था, लेकिन अभी ये आगे जाएगा और इसको इसी ही मतलब लाइन में एक फंक्शन मिल जाएगा। तो ये इस वाले हिस्से को छोड़ के आगे चला जाएगा दोबारा इस फंक्शन में फैक्टोरियल नम -1। तो अब हमने 5 इंटर किया था तो 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा और ये जो 4 जो है ये यहाँ पर चला जाएगा नम में, नम -1। ये इसी फैक्टोरियल फंक्शन को जो इसने दोबारा कॉल कर दिया ये यहाँ से इसमें चला जाएगा। इसमें जाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। अब 4 इससे जो है क्या है, और हाँ ये जो नम है यहाँ पे एक्चुअल में उसने 5 इंटर किया था तो नम यहाँ पे रह गया, नम स्टार, और ये इधर आ गया। इधर आके 4 इधर आ जाएगा और 4 देखेगा 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, फिर इधर आएगा, फिर इधर आके 4 - 1 3, फिर दोबारा कॉल करेगा। इस तरह करते करते 5 4 3 2 1, जब 1 होगा तो ये क्या करेगा रिटर्न 1। ये रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, वापस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कॉल हुआ और यहाँ पे आया ना, तो ये वापस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे 1 है तो 1 को ये यहाँ पे 1 से पहले क्या होगा 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसमें 2 आ गया, फिर ये रिटर्न करेगा और ये यही इसी लाइन से कॉल हुआ तो फिर यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे 5 पड़ा हुआ था और यहाँ पे 5 - 1 4 जब इसके पास गया तो 5 जो है वो मतलब मल्टीप्लाई होगा, फिर अब 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 से होगा, फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 से होगा, फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 से होगा और उसके बाद फिर आखिर पे ये उसको सेंड कर देगा। लेकिन चूंकि ये रिटर्न वाली लाइन में ये हमारे पास फंक्शन है तो ये अभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिजिट यहीं पे पड़ा रहेगा और ये दोबारा से इसको कॉल करेगा और ये फिर आगे चला जाएगा। तो फिर हम मतलब अब यहाँ पे जब 1 आया तो ये रिटर्न होकर यहाँ पे आएगा, तो फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और आखिर पे जो हमारे पास जो है वो जो है प्रोडक्ट जो है जो हमारे पास फैक्टोरियल का जो आंसर है वो हमारे मेन फंक्शन में है, जहाँ पे भी फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे आ जाएगा। रिकर्जन मीन्स डैट अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रिकर्जन जो है इसका मतलब यही होता है कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करे। तो अब हमने इसमें क्या सीखा है, एक आपके पास बेस केस होता है और एक आपके पास जो है वो रिकर्सिव केस होता है। अब इसके अंदर रिकर्सिव केस जो है ये वाला है और बेस केस ये है जहाँ पे आके आपका जो है प्रोग्राम वो टर्मिनेट हुआ है। बेस केस का रिकर्जन जो है वो आपकी टर्मिनेट हुई है, तो आपके पास बेस केस होना लाजमी है। उसके बाद आइटरेटिव सोल्यूशन, ये मतलब अब दूसरा सोल्यूशन है जो कि हम लूप्स के ज़रिए करते होते हैं। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इंट फैक्ट इंट नम, ये फैक्टोरियल फैक्ट नाम का जो है फंक्शन है और इसके अंदर ये नम आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, कि जो प्रोडक्ट है वो 1 है। उसके बाद क्या है, अब अगर जो है 1 जो है वो जो हमारे पास नम है वो अगर 1 से बड़ा है तो ये वाइल लूप चलेगी, वरना प्रोडक्ट इंटर हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो अगर ऑब्वियसली नम जो है 1 होगा, जो उसने 1 इंटर किया तो 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो 1 नहीं होगा, तो ये यहाँ से 1 को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर 1 से बड़ा है तो क्या हो, प्रोडक्ट स्टार इक्वल्स टू नम, मतलब अगर 2 इंटर किया है उसने तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट स्टार इक्वल्स टू नम जब तक, और इसके अंदर नम में से हम एक एक माइनस करते जा रहे हैं जब तक ये 1 से बड़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे यही होगा, लेट से अभी 5 ही मैं बोल देता हूँ, 5 यहाँ पे आया तो 5 × 1 प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और उसके बाद नम में से एक माइनस करेगा तो 4 आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर 5 4 20, फिर उसके बाद 3 आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर ये जब ऊपर आएगा यहाँ पे देखेगा 3 1 से बड़ा है, तो 20 × 3 60, और 60 के बाद 64 और फिर इस तरह मतलब आखिर पे आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा और प्रोडक्ट में जो है वो आंसर स्टोर हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सोल्यूशन था और ये वाला जो हमारे पास जो है रिकर्जन के हिसाब से है। और उसके अलावा इफ़ेक्ट्स, अब देखो भाई आपने रिकर्जन को यूज़ किया, इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो आएंगे ना। वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर रिकर्जन, कॉलिंग अ फंक्शन कंज्यूम्स मोर टाइम एंड मेमोरी देन एडजस्टिंग अ लूप काउंटर। तो मतलब हमने ये जो लूप इस्तेमाल की है इसकी बजाय अगर रिकर्जन यूज़ करते हैं तो इसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ होगी। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस,
ये जो हाई परफॉर्मेंस की जो एप्लीकेशन है हमारे पास, इसके अंदर जो रिकर्जन है ये बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है और बहुत ज़्यादा मेमोरी भी यूज़ करता है। इन लेस डिमांडिंग एप्लीकेशन रिकर्जन इज़ एन अट्रैक्टिव अल्टरनेट फॉर आइट्रेशन। जो एप्लीकेशंस की डिमांड ज़रा कम होती है उसके अंदर हम रिकर्जन को यूज़ करते हैं। वैसे हम ज़्यादा जो है वो रिकर्जन को यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको जो है, आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो इस वजह से आपको जो है ये पता होना चाहिए रिकर्जन का भी। खैर, उसके बाद आता है हमारे पास रिकर्जन। वी मस्ट ऑलवेज मेक श्योर दैट द रिकर्जन बॉटम्स आउट। A recursion function must contain at least one non-recursive branch. The recursive calls must eventually lead to a non-recursive branch. इसके अंदर हम जो है वो सिंपल इतनी सी बात बता रहे हैं, जो मैंने आपको बेस केस वाली एग्जांपल दी थी, बात बताई थी, ये वही बता रहा है कि अगर हमारे पास बेस केस होगा तो ही हमारा जो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होगा, टर्मिनेट करेगा। अगर हमारे पास बेस केस नहीं होगा तो वो बार बार रिकर्जन होती रहेगी और इसका जो है हमारे मतलब हमारा प्रोग्राम मतलब सही नहीं होगा। अभी सबसे आखिर पे आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को काइंडली लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ अभी भी नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।